आज 4 सितंबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल की तर्ज पर चलाने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब सुबह घंटी बजेगी, बच्चे प्रार्थना करेंगे, फिर पढ़ाई और पोषाहार का सिलसिला चलेगा। इसके अलावा सभी बच्चों को एक जैसी ड्रेस दी जाएगी और माता पिता की मासिक बैठक में बच्चों की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। त्योहारी सीजन यानी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों को टिकट व भीड़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में पूर्व रेलवे ने भागलपुर से दिल्ली और भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के संचालन से लोगों को यात्रा में काफ़ी सुविधा होगी। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार के रक्सौल से हैदराबाद रूट पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का परिचालन सितंबर महीने से दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। उत्तर बिहार से चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली स्वतंत्रता सेनानी, सप्त क्रांति, पवन एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस व शहीद एक्सप्रेस समेत कुल 20 ट्रेनों के 500 कोच को सीसीटीवी कैमरे व वीडियो निगरानी सिस्टम से लैस किया जाएगा। यह योजना ट्रेनों में क्राइम कंट्रोल के लिए बनाई गई है। बिहार में सिंचाई और जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जिले के टिकारी प्रखंड के पंचमहला गांव में मोरहर नदी पर चेक डैम निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 27.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना मेट्रो का सपना पूरा होने की कगार पर है। राजधानी के लोग लंबे समय से जिस इंतजार में थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। बुधवार से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। विशेषज्ञों की टीम स्पीड ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों पर खास निगाह रख रही है। सफल ट्रायल के बाद मेट्रो को एलिवेटेड ट्रैक पर उतारा जाएगा। गांधी मैदान में आयोजित जनसंवाद सम्मेलन में तेज प्रताप यादव ने पलायन, बेरोजगारी और अपराध को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि अब बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी ही राज्य को विकास की राह पर ले जा सकती है। तेज प्रताप यादव ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि चुनाव के समय कई बहरूपीय नेता वादों की झड़ी लगाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे गायब हो जाएंगे। भारतीय रेल ने पार्सल बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब पार्सल बुकिंग कराने वालों को बुकिंग फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। पार्सल बुक कराने के लिए पहचान बताने की बाध्यता होगी। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक पहचान पत्र दिखाना होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को सोशल साइट एक्स पर कविता के माध्यम से तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार की धरती दुख में है डूबी हुई, गांव की गलियों में अंधेरा, सड़कें टूटी, धंधा है मंदा, रोजगार का सपना है अंधा, रेलें लेट, किसान परेशान और युवाओं का टूटा है अरमान। अब बिहार में एक ही आवाज़ बदलाव की पुकार सुनाई दे रही है। कविता के जरिए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रखंड से लेकर थानों में रिश्वतखोरी बढ़ी है। बिहार में चुनाव से पहले सरकार ने अलग अलग विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है। इन पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। राज्य के 30,000 होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 1121 रुपये किया गया है। पहले होमगार्ड का डेली भत्ता 774 रुपये था, जिसे अब 1121 रुपये कर दिया गया है। यानी पहले एक महीने में 23,220 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 33,630 रुपये हो गए हैं। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी बढ़ाया है। अब 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मैट्रिक के 16 लाख स्टूडेंट्स में ओबीसी, ईबीसी को 231 करोड़ की स्कॉलरशिप की राशि मंजूर की गई है। SC ST के लिए पहले से स्कॉलरशिप योजना चल रही है। मंगलवार को नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
पटना जंक्शन के पास बन रहे हार्डिंग पार्क पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल को सीधे आर ब्लॉक फ्लाईओवर गोलंबर से जोड़ा जाएगा। कंकड़बाग, कदम कुआं, सचिवालय, इनकम टैक्स, मीठापुर, सिपारा आदि इलाकों से आने वाले यात्रियों की गाड़ी फ्लाईओवर से सीधा टर्मिनल के पार्किंग एरिया में उतर जाएगी। इससे जीपीओ से आर ब्लॉक गोलंबर तक लगने वाला सड़क जाम भी कम होगा। गया की धरती बुधवार को बड़े विकास पैकेज की गवाह बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह गया जी पहुंचे और भगवान विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं का शुभारंभ करते हुए लोगों से संवाद भी किया। सीएम के दौरे में सबसे बड़ा फोकस सड़क और पुल निर्माण पर रहा। 349.2 करोड़ रुपए से गया नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर बनेगा, जिससे सड़क की ट्रैफिक समस्या को काफ़ी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही 119.74 करोड़ की लागत से इमामगंज से झारखंड को जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। गया, प्रयाग, गुरारू से औरंगाबाद रफीगंज मार्ग भी 104.72 करोड़ की लागत से चौड़ा होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मोदी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो विपक्ष के लोगों के लिए दर्जनों दफ़ा अमर्यादित घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषाई मर्यादाएं लांघी हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी हैं। सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ किया, जिससे राज्य की करोड़ों जीविका दीदियों को सस्ता ऋण और रोजगार मिलेगा। पटना जिले की 5 लाख से अधिक जीविका दीदियों समेत पूरे प्रदेश की 1.40 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य सरकार की इस पहल से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस बार का दशहरा मेला महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच बनने जा रहा है। बिहार महिला उद्योग संघ की ओर से आयोजित इस मेले का उद्घाटन राज्यसभा सांसद संजय झा करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि मेले में बिहार के सभी 38 जिलों की महिला उद्यमियों के साथ साथ देश भर के विभिन्न राज्यों से भी महिलाएं हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी डिज़ाइन, जयपुर की बांधनी साड़ियाँ और दुपट्टे, महाराष्ट्र की हस्त निर्मित कुर्तियाँ व बैग, दिल्ली की ज्वेलरी, कोलकाता के हैंडमेड कॉटन के कपड़े और कश्मीर की पारंपरिक शिल्प कला यहाँ की खास आकर्षण होंगी। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुपौल, दरभंगा और आसपास के जिलों में कोसी नदी के उफान ने ग्रामीणों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। सिर्फ सुपौल जिले में ही 80 से ज़्यादा घर नदी में विलीन हो गए हैं, जबकि कई गांव कटाव की चपेट में आ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में चल रही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत पटना जिले की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच में चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। जिले के 442 स्वास्थ्य केंद्रों पर अगस्त में 14,867 गर्भवती महिलाओं की जांच हुई। लगभग 10% महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में पाई गईं। इन महिलाओं में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और प्रसव संबंधी जटिलताओं के मामले सबसे ज़्यादा मिले हैं। दरभंगा जिले में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 189 किलोमीटर है और यह बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पटना से दरभंगा तक का सफ़र 4 घंटे कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना के रानी तालाब थाना इलाके में थाना पंचायत के मुखिया राहुल कुमार सहित 3 बालू कारोबारियों के 12 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की और 7 हथियार, 462 जिंदा कारतूस, 70 खोखा, एक थार गाड़ी, एक फाइटर, एक चाकू व 10 मैगजीन को बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने बालू कारोबारी व 4 कांडों के आरोपी गौतम कुमार उर्फ सोल्डी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार सरकार ने राजगीर में बने नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के हवाले करने का फैसला लिया है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इस स्टेडियम का रखरखाव और संचालन BCCI से संबद्ध BCA करेगा। फैसले के बाद बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन संभव हो सकेगा।
औरंगाबाद के सदर अस्पताल से 100 से अधिक नल चोरी हो गए हैं, जिससे अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। नए बने 9 मंजिला भवन से ब्रांडेड नल गायब हैं और 4 माह पहले हुई इस चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई है। वहीं नबीनगर में चोरों ने प्रखंड कार्यालय से लोहे का गेट चुरा लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 5.5 लाख मतदान कर्मी लगाए जाएंगे। इनको राज्य में बनाए जा रहे 90,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मी के साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि के रूप में तैनात किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सितंबर के अंत तक सूची तैयार कर लेने की तैयारी है। निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार चुनाव की घोषणा के साथ ही जिलों में कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। बिहार में बुधवार को नवादा और मुंगेर जिलों में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। नवादा के पकड़ी बरावा में कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए। मृतकों में मां, बेटी और 2 बहनें शामिल हैं। मुंगेर में कर्मा धर्मा पूजा के लिए गंगा स्नान करने गए एक महिला, उसके बेटे और भतीजी की डूबने से मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया। पाटलिपुत्र से बापूधाम मोतिहारी जा रही ट्रेन संख्या 26,501 पर कोट स्टेशन के करीब पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। मोतिहारी में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बुधवार को कोटवा प्रखंड से राजापुर स्थित NH 27 पर यह हादसा हुआ है, जब जयपुर से कटिहार जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए।